हेलो फ्रेंड्स, शुतरन उतरन कलर्स टीवी के एपिसोड 405 में आप देखेंगे गाइज। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। जो तप्पू होती हैं वो रूम से आ जाती हैं चोरी करके कि तभी उनको दामिनी जो होती हैं वो रोक लेती हैं। कहती हैं कि बेबी जी, हमने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। उसके बाद मजबूरन उनको नाश्ता करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने पैसे से भरा बैग तो पीछे वाले रास्ते से गिर दिया। वो जाकर उनको उठाना होता है अपने मम्मी पापा से पहले ही। उसके बाद जैसे ही तब वो वहाँ से निकल जाती हैं कि ठाकुर साहब और ठाकुराइन दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। वो दामिनी से कहते हैं कि लो प्रसाद और सभी को बांट देना, कोई आया तो नहीं था। वो कहते हैं कि हाँ बेबी जी आई थी। तभी दिव्या जी कहती हैं कि बेबी जी आती हैं और चली जाती हैं। उसके बाद ये लोग जाते हैं, कहते हैं दिव्या जी से ठाकुर साहब की बैग लेके आओ और चाबी लेके आओ। वो तिजोरी को देखते हैं कि तिजोरी में 1 रुपया भी नहीं होता, जबकि 2 करोड़ रुपये तिजोरी में पहले से ही रखे होते हैं। उसके बाद तभी वहाँ नानी आ जाती है। नानी ये देखकर चौंक जाती हैं, कहती हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि रास्ते के कीड़े को घर में उठाकर मत रखो, कर लेना उसने चोरी। फिर उसके बाद वो लोग मासूम के रूम में जाते हैं चेकिंग करने के लिए कि कहीं इसने पैसे तो नहीं चुराए। लेकिन उसके बेड की गद्दे के नीचे से एक 10,000 रुपये की गड्डी निकल जाती है, जिसको देखकर जो तप्पू की मामी होती है वो शोर मचाने लगती हैं। कहती हैं कि अरे इन्होंने ही चोरी की है, भला इतने में भी चोरी करके कहाँ जाएगी, इतने सारे रुपये लेके कहाँ जाएगी। ये लोग कहने लगते हैं कि चलो हम पुलिस को बुलाते हैं। फिर उसके बाद नानी कहती है कि अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस ये पूछेगी कि आखिर ये लड़की कौन है, तुमने इसके घर में क्यों रखा है। जो ठाकुर साहब होते हैं वो कहते हैं कि इसको मेरी नज़रों से बाहर कर दो। दिव्या जी जो होती हैं वो पछताती है अपने आप पर, कहती हैं कि शायद मैंने ही गलत किया था इसको, अगर मैं घर में लेके आई थी। उसके बाद जो मासूम होती है वो सभी को सफाई देती है, कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। उधर जो नानी होती है वो तप्पू को फ़ोन करके बताती हैं, कहती हैं कि बेटा हमारे घर में 2 करोड़ रुपये की चोरी हो गई है। और उसके बाद वो बता देती हैं कि पता है तुम्हें चोरी किसने की है। तप्पू डर जाती है। फिर उसके बाद जैसे वो मासूम का नाम लेती है तप्पू मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती हैं। तब जो होते हैं वो अपने मायके ससुराल पहुंच जाते हैं कि मासूम को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उधर जो दामिनी होती है वो इश्के के सामने सब बातें कर रही होती हैं। कहती हैं कि आखिर चोरी किसने की होगी, मासूम तो मेरे साथ किचन में थी और बेबी जी आई थी, वो चली गई थी, उसके बाद चोरी कौन कर सकता है। जो तप्पू होती हैं उनको फ़ोन करती हैं। जो मासूम होती है कहती है कि अगर तू देखना चाहती है कि तेरे जो खून से सने हुए कपड़े थे लथपथ, वो मेरे पास हैं। अगर चाहती है कि मतलब तेरी जान बच जाए तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। वो तप्पू को ब्लैकमेल करने लगती है। तप्पू जो होती है उस रेस्टोरेंट में मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन तप्पू उससे ज़्यादा चालाक होती है। उधर जो वीर होते हैं वो उसी बात को बार बार याद कर रहे होते हैं कि अगर वो दुपट्टा इच्छा खाता तो उस दिन तप्पू क्यों ओढ़ के गई थी उसको, और फिर वो मुझे अपना फ़ोन देने से इतना हिचकिचा क्यों रही थी। अपना फ़ोन वो एक पल के लिए भी अलग नहीं करती। आखिर क्या राज है उस फ़ोन में। फ्रेंड्स, एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, वीर को पता चल रहा है धीरे धीरे तप्पू की सच्चाई का। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें।